मिल गई इसमें। जी सर, थैंक यू। दो चीजें सर आपने कही कि जो ग्लोबल एक एंटी जो ऑक्यूपेशन एक स्टैंड क्रिएट हो रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा। लास्ट इससे जो सैटरडे मैं सिडनी में था। अच्छा जी। और वहां पे एक मैंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। और वो बेसिकली वहां पे कोई ऐसा उन्होंने मीडिया आउटलेट्स पे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं की। वो सिर्फ अच्छा सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी बहुत कॉल्स आई और उसमें हजारों का मजमा इकट्ठा हुआ। ना सिर्फ प्रोटेस्ट हुआ, जलसा हुआ, बल्कि पूरी एक रैली हुई जो कि टाउन हॉल से उनके जो नेशनल पार्क है वहां तक गई। और उसमें बड़ा जज्बा था उनमें। और वो फलस्तीन के या जो इसराइल मजालिम कर रहे हैं उसके खिलाफ जो आवाज मतलब बुलंद तमाम कर रहे थे। आइडियोलॉजीज के लोग होंगे उसमें। तो तमाम सर में कम्युनिस्ट पार्टी भी थी वहां पे, तमिल टाइगर्स भी आए हुए थे अच्छा श्रीलंका से सपोर्ट के लिए। और भी बड़े जितनी भी तहरीकें आप कह सकते हैं वहां पे, और ज़ाहिर है मजहबी भी मौजूद थे वहां पे। लेकिन ये कि ये तो एक वे है कि लोगों में वाकई मैंने देखा कि एक चीज क्रिएट हुई। दूसरा सर, जो चाइना और रशिया है, रशिया ने अभी ताजा ताजा कोल्ड वॉर जो है उससे पीछे हटा और फिर उसके बाद अभी कोई 3 डिकेड्स हुए हैं टोटली। तो हम नहीं समझ सकते कि इतनी जल्दी कुछ रिवाइव कर सकते हैं। यूक्रेन में उसने थोड़ा बहुत वो करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो 1.5 हफ्ता पहले करारदाद आई थी यूएन में, रशिया की, उसे रूस इन्हीं की दो तरफ से। ममालिक ने वीटो किया। जी। जी सर। हाँ तो जी। वो फिर जाहिर है इस तरह के ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे यकीनन वो करेंगे। इसी तरह ओआईसी को भी इफेक्टिव होने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को भी हाँ बेहतर करें। और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स है, रीजनल हैं। ये जो अभी G20 ने जो प्लान किया था, इकोनॉमी बड़ा मेजर फैक्टर है सर। मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी की बेस पे अगर तो कुछ आर यू चीजें की टॉकिंग जाएं। अबाउट वो हमारे एम्बेसडर साहब भी ये अक्सर करते हैं जिक्र, आईएमईसी का जो कॉरिडोर है वो तो नहीं कर रहे आप जिक्र, जो जी सर, ये G20 जो में जो बिल्कुल, डिसाइड हुआ है। जी बिल्कुल, जो दिल्ली जी में डिसाइड हुआ है, बिल्कुल ये कॉरिडोर जो है ये भी एक इफेक्टिव टूल हो सकता है कुछ चीजों को कुछ लोगों को पाबंद करने के लिए, कुछ कंट्रीज को कि वो अपनी अपनी हदूद में रहें। तो इस तरह के चैनल जरूर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन वो अमेरिका वाला जो है, जैसे उसने वियतनाम में कर दिया, कोरिया में कर दिया, क्यूबा के साथ कर लिया, तो उस तरह की चीजें शायद अभी ये ना कर सकें। लेकिन जैसे डिकेड्स में नजीर साहब ने कहा कि डिकेड्स अभी लगेंगे उसमें। बट जो जो चैनल्स है वहां पे वो आवाजें उठ रही हैं। और मैं ख्याल है अगेन वही 21st सेंचुरी वाली बात है, सोशल मीडिया का इतना दौर है। आप देख रहे हैं जैसे ही उधर अटैक होता है सामने फुटेज बन रही है और शेयर हो रही है पूरी दुनिया में। तो इससे एक अनफॉर्चुनेट है, डेथ्स हो रही हैं। आप देखेंगे, आपने स्टैटिस्टिक्स दिए कि हर 15 मिनट में एक बच्चा जो है वो जहां बहक हो रहा है। लेकिन ये है कि ये यकीनन ये विजिबल है और ये क्रिएट कर रहे हैं इमोशंस जो कि अगेंस्ट एंटी ऑक्यूपेशन है। तो मेरा ख्याल है ये जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हैं दिल साहब, ये थोड़ा बहुत डू यू थिंक दे इसमें कोई मूव करते हैं वो उनको, जो लोग एग्रेसर्स हैं वहां पे? बिल्कुल सर, ये पॉलिटिकल ओपिनियन बनाते हैं इस वक्त। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहां पे ग्रीन पार्टी है जो कि तीसरी बड़ी पार्टी है, वो इस कॉज के साथ है। और इन ये जो ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ है। तो इसी तरह बाकी मुल्कों में भी ये यकीनन हम ये हमारी तरह नहीं है कि एक मतलब अभी अभी हम भी उतने मेच्योर नहीं हुए कि हमारे जो धरने हैं वो ऑन कॉल बुलाए जाते हैं और वो फिर वो होते हैं और फिर उसके बाद नहीं। तो ये इधर जो धरने हैं जो एक अपनी आवाज पर आप देख लें, अरब स्प्रिंग जो हुई उसमें कितनी चेंज आई। और हाँ वेस्ट तो बहुत ज्यादा मेच्योर है। वेस्ट तो इनकी बेसिस पे एक पॉलिटिकल ओपिनियन बनाता है, उससे कम्युनिटी के अंदर एक सोच पैदा होती है और फिर वही वोट में कन्वर्ट होती है और वही फिर हुकूमत बनाते हैं या अपोजिशन में फेस करते हैं। हाँ। तो वो ज्यादा मेच्योर प्रोसेस है वहां पे और ये इफेक्टिव होते हैं सर वहां पे। सही बात। तो नज़ीर